बहुत पुरानी बात है कि डेली रात में उनके दरवाजे पर एक ही दस्तक होती। कोई बाहर से आवाज आती थी, रसगुल्ले दे दो, जिसको सुनकर लोग दरवाजा नहीं खोलते और शांत बैठे रहते। अरे ये कौन है जो डेली रात में रसगुल्ले दे दो, रसगुल्ले दे दो? कोई इसको रसगुल्ले दे क्यों नहीं देता? बेचारी रोज रात में रसगुल्ले मांगती है और कोई इसको देता क्यों नहीं? अरे कोई ये साधु संत तो है नहीं, लेकिन ये एक डेली का इसका काम है जो डेली ही रसगुल्ले मांगने आती है। यह कोई साधु संत तो है नहीं, यह एक चुड़ैल है जो डेली रात होते ही रसगुल्ले दे दो कहती है। अरे बेचारा भूखा होगा, कहीं तुमने सुना है कि कहीं भूत चुड़ैल रसगुल्ले मांगते हैं? अरे वह तो ये भूखा इंसान होगा। अरे सरिता तुम चुप बैठो, तुमको तो यहाँ के बारे में मालूम नहीं, तुम नई नई हो इसलिए तुम्हें यहाँ की जानकारी नहीं है। यह एक चुड़ैल है जो डेली रात में लोगों के घर में बड़बड़ाती रहती है। फिर जैसे ही रात हो जाती है, चुड़ैल फिर रात में गांव में आती है और एक घर में जाने के लिए तैयार होती है और कहती है कि कोई है जो मुझे रसगुल्ले दे सके, मुझे रसगुल्ले दे दो। अरे रे 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 रे, आज फिर इसको किसी ने खाना नहीं दिया इसलिए मेरे घर आई है। लेकिन राहुल ने तो बाहर जाने को मना किया था इसलिए मैं नहीं जाती हूँ। फिर चुड़ैल सोचती है कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वहां से वह चुपचाप चली जाती है। फिर वह अगले दिन भी दूसरे के घर जाती है और कहती है कि मुझे रसगुल्ले दे दो, लेकिन वहाँ भी उसको कुछ नहीं मिलता, जिससे वह फिर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन सरिता यह सोचती है कि मैं ऐसा करती हूँ कि अपने दरवाजे के बाहर एक रसगुल्ला रख देती हूँ। जो भी रात में मांगने आएगा वह रसगुल्ला खा लेगा और खुश होते अपने घर चला जाएगा। फिर अगले दिन जैसे ही रात होती है, सरिता अपने दरवाजे से बाहर एक कटोरा रसगुल्ला रख देती है और चुड़ैल आती है। कोई है जो मुझे रसगुल्ला दे सकता है? कोई है? अरे ये किसने रखा? कोई बेचारी अच्छी इस घर में रहती है, वही इस रसगुल्ले को रखा है। नहीं तो किसी ने मेरे लिए ऐसा कोई काम नहीं किया, बेचारी अच्छी होगी। फिर चुड़ैल आधा कटोरा खाती है और आधा कटोरा वहीं रख देती है और चली जाती है वहां से। फिर अगले दिन जैसे ही सरिता बाहर आती है, देखती है कि अरे मैंने तो फूल डिब्बा रखा था, ये आधा हो गया। हमें लग रहा है कि वह बेचारी आधे खाने से ही उसका पेट भर गया होगा और वह आधा छोड़ के चली गई होती। चलो राहुल के आने से पहले मैं इसको हटा देती हूँ। फिर जैसे ही राहुल की आने की आवाज सुनाई पड़ती है तो सरिता घर के अंदर चली जाती है। अरे सरिता तुम बहुत जल्दी उठ गई, क्या हुआ? आज रात में नींद नहीं आई क्या? अरे नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे नींद तो बढ़िया आई, लेकिन मैंने सोचा थी सुबह टहलते आ जाती हूँ। और फिर सरिता अपने काम काज में लग जाती है। फिर अगले दिन सरिता अपनी सहेलियों के साथ बात कर रही थी। अरे शीला, कल तो चमत्कार ही हो गया। वह रसगुल्ले बांटने वाली चुड़ैल तो कल आई ही रही।
कहीं तो वह जब भी आती है मुझे नींद डिस्टर्ब हो जाती है और मुझे डर के मारे नींद नहीं आती। अरे क्या बात कर रही हो प्रिया, वह तो मेरे घर में आई थी और मुझसे रसगुल्ले मांग रही थी। पता नहीं तुम्हारे घर वह कैसे नहीं आई। क्या पता उसको मिल गए हो, उसकी जो चीज वह मांगने आई थी वह उसको मिल गई हो, इसलिए वह तुम्हारे घर नहीं आई होती। अरे भगवान करे वह चुड़ैल आज भी वहीं आए और मुझे अच्छी नींद आई थी। चलो चलो बहन, मैं अब चलती हूँ क्योंकि राहुल का टाइम हो गया है आने का। और फिर सरिता अपने घर चली जाती है। फिर सरिता डेली अपने घर के बाहर रसगुल्ले का एक डिब्बा रख देती, जिसको चुड़ैल आधा खाकर फिर वापस चली जाती। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती तो सरिता उस आधे डिब्बे को देखकर उस डिब्बे से रसगुल्ले अपना खा लेती, क्योंकि राहुल देखेंगे तो वह डांटेंगे। फिर एक दिन रात में राहुल ने सरिता से पूछा थी, अरे सरिता, ये चुड़ैल आजकल नहीं आती जो रसगुल्ले मांगती रहती थी। मैं तो उससे परेशान हो गया, लेकिन वह आजकल नजर ही नहीं आ रही है। अरे बेचारी तो कोई रसगुल्ले दे देता होगा, जिसकी वजह से वह गली गली नहीं भटकती होगी। फिर सरिता वहां से चली जाती है गुस्से में। अरे सरिता, तो क्या हो गया आज? तभी तो ऐसे गुस्सा दिखाया नहीं। चलो, हमें लग रहा है कि कल नींद नहीं पूरी होगी, इसलिए वह उसका मूड खराब होगा। चलो सोने चलते हैं। फिर राहुल अपने बिस्तर की तरफ सोने चल देता है। जैसे ही वह रात में सोता है तो उसको पानी प्यास लगती है और वह पानी पीने के लिए जाने लगता है। अरे सरिता कहाँ गई? सोई तो यही थी। चलो बाहर देखता हूँ, क्या पता बाहर टहलने निकली होगी। और राहुल जैसे ही बाहर जाता है तो दरवाजे के बाहर देखता है कि एक रसगुल्ले की प्लेट रखी है जो आधी खाली है। अरे ये कैसे रसगुल्ले हैं जो आधे खत्म हो गए हैं, आधे यहीं रखे हैं? कहीं वह चुड़ैल मेरी सरिता को उठा तो नहीं ले गई? मुझे उसको छुड़ाने जाना होगा। और राहुल वहां से सरिता को बचाने के लिए निकल लेता है। चलते चलते राहुल का दोस्त सुरेश मिल जाता है। अरे सुरेश भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुम्हें क्या पता नहीं कि एक रसगुल्ला मांगने वाली चुड़ैल आ गई है और वह औरतों को चुराते हुए ले जा रही है। मेरी बीवी भी पता नहीं कहाँ चली गई, उसको ढूंढने के चक्कर में मैं आया था इधर। यह सब सुनकर राहुल बहुत डर जाता है और अपने घर वापस चला जाता है। देखता है कि सरिता क्या और आई है या नहीं आई। अरे पता नहीं सरिता कहाँ चली गई, वह अच्छे हाल में होगी या नहीं। चलो घर में देखता हूँ, क्या पता वह आ गई हो। जैसे ही राहुल घर में पहुंचता है तो सरिता एक किनारे खड़े होते रसगुल्ले खा रही थी। अरे ए सरिता, तुम इतनी रात में कहाँ गई थी और इधर रसगुल्ले खा रही हो? फिर जैसे ही सरिता पीछे मुड़ती है उसकी आंखें भूत जैसी सफेद हो चुकी थी। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि राहुल सरिता को देखकर क्या रियलाइज करता है और सरिता ऐसी क्यों हो गई। तो दोस्तों, अगले पार्ट में फिर से मिलेंगे। कमेंट करना ना भूलें।